विचार किया अगर इन्होंने पानी को पी लिया तो इनका सत्य दिख जाएगा, चला जाएगा। उसी समय आज हरिश्चंद्र कहने लगे तुम इस पानी को दिखा करके मुझे पिलाना चाहते हो, लेकिन महाराज पानी पीने की तो बात दूर रही, मैं इसको देख भी नहीं सकता हूँ। इतना कह करके महाराज वहां से चले गए। इधर महाराज जब आगे निकल गए तो जल का कमंडल लेकर के तारामती और पुत्र रोहित के पास आए। जवाब दिया तुम्हारे पिता तो पानी पीकर चले गए, तुम भी पानी को पी लो और अपनी प्यास को बुझाओ। आज रोहित ने जवाब दिया है महाराज मेरे पिता बूढ़े हो गए हैं, उनसे प्यास नहीं रुकी गई होगी तो उन्होंने पानी को पी लिया, लेकिन महाराज मैं इस पानी को तब तक नहीं पीऊंगा जब तक मैं आपके ऋण को अदा नहीं कर दूंगा। जैसे इतने बच्चों को सुना जवाब दिया महाराज विश्वामित्र सोचने लगे ये तो पुत्र भी इतना आज अपनी हट पर डटा हुआ है, ये भी पानी को नहीं पीना चाहता है, मुझे लगता है इनकी परीक्षा पूर्ण नहीं होगी। उसी समय रोहित ने जवाब दिया है सुनो महाराज आप पानी की बात कर रहे हो लेकिन मेरी बात सुनो। कि रानी और पुत्र ने जवाब दिया आप तो भी प्रवर ज्ञानी है। रानी और पुत्र ने जवाब आप तो भी प्रवर ज्ञानी है और पानी की ना जरूरत है। महाराज पानी की ना जरूरत है, हम खुद ही पानी पानी है। जवाब दिया मुझे पानी की जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी पानी है। इतना कहने के बाद में रोहितास तारामती को साथ लेकर के आगे चल दिए। धीरे 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 आज जब चले हैं तो मेरे भक्तों रोहितास के पैरों में छाले पड़ गए। मैया आज तारा के भी छाले पड़ जाते हैं। रोहितास आज फिर से जमीन पर गिर पड़ा और बोले मैया एक बात बताओ कितनी दूर काशी नगरिया है, मुझे अब चला नहीं जाता है मैया, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं माँ, अब मुझे बिल्कुल नहीं चला जाता है। रो करके एक जवाब दिया है आज पुत्र रोहित ने बोले कि पग पग ठोकर खाए चला नहीं जाता है, अरे काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। ये पग पग ठोकर खाए चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। और माँ मैं मरा प्यास के मारे कोई पानी मुझे पिला दे। मैं मरा प्यास के मारे कोई पानी मुझे पिला दे, तरस नहीं आता है काशी
कितनी दूर बता मेरी माता है। पग पग ठोकर खाए चला नहीं जाता है। काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। आज भैया रोहिदास कहने लगे हैं मैया कितनी दूर और है काशी नगरिया, मुझसे चला नहीं जाता है। आज जवाब दिया लाला थोड़ी दूर और होगी। आज धीरे 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 करके जब चलने लगे हैं, चलते 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 आज मेरे भक्तों कुछ दूर पर देखा आज महल बने दिखाई दिए। जब महल बने दिखाई दिए हैं तो उसी समय आज जवाब दिया है मैया ये जो सामने महल बने हुए हैं ये क्या है, कौन सी नगरिया है? जवाब दिया लाला यही काशी नगरिया है। बोले अच्छा माँ? कहने लगे हाँ। आज मेरे भक्तों धीरे धीरे देखा है जब काशी नगरिया में पहुंच गए। काशी नगरिया में जाने के बाद महाराज आज विश्वामित्र के साथ में तीनों प्राणी जा करके बीच बाजार में खड़े हो जाते हैं। और इधर आज विश्वामित्र ने आवाज लगाई है काशी के लोग आज तक तुमने बाजार में बिकते हुए हर एक सामान को देखा होगा, लेकिन आज जो मैं बेचने के लिए आया हूँ आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। महाराज जब इस प्रकार से आवाज लगा रहे थे तो काशी के लोग जवाब दिया है मेरे भैया। वहां पर महाराज विश्वामित्र की आवाज को सुन करके आज भीड़ इकट्ठी होने लगी। जब जाकर के भीड़ इकट्ठी को देखा तो उसी समय जवाब दिया है महाराज आप क्या बेचने के लिए आए हो? जवाब दिया आज मैं 2 पुरुष और 1 नारी को बेचने के लिए आया हूँ। हाय हाय आज सभी टकटकी लगा करके महाराज की तरफ देख रहे हैं। बताया है मेरे भक्तों आज मूल्य होने लगा है। आवाज लगा रहे हैं महाराज, सभी नर नारी आकर के इकट्ठे हो रहे हैं कि काशी बीच नगरिया में अरे कीमत हुई रही बजरिया में। हाय हाय कीमत हुई रही बजरिया में। कीमत हो रही है महाराज हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी तारा और पुत्र रोहिदास की। सभी नर नारी वहां पर आने लगे।
जिस समय देखा सभी नर नारी वहां पर आ रहे हैं, धीरे 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 सभी खड़े हो गए। बहुत भीड़ लग जाती है महाराज। जवाब दिया है धीरे धीरे करके आज शाम होने को आती है, लेकिन महाराज उन तीनों प्राणियों को लेने के लिए आगे कोई नहीं बढ़ा। जब कोई भी आज आगे नहीं बढ़ता है महाराज, हरिश्चंद्र प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं, कहने लगे प्रभु क्या वो मेरा सत्य चला जाएगा? आज मुझे कोई लेने के लिए नहीं आगे बढ़ता है प्रभु, आज तू ही मेरा रक्षा करने वाला है भगवान, आ करके तू मुझे ले ले। आज मेरे भक्तों भगवान से जब डोर लगाई है तो देखा धीरे धीरे मेरे भक्तों संध्या का समय था। आज वहां पर सबसे पहले एक वैश्या आती है और वैश्या रानी तारा को देख करके आज रानी तारा की ओर बढ़ी और महाराज से जवाब दिया महाराज मैं इस नारी को लेना चाहती हूँ। उसी समय जवाब दिया इसकी कीमत क्या है? तो जवाब दिया 20 बार सोना। वैश्या लेने के लिए तैयार हो गई। उसी समय आज रानी ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज मैं इस वैश्या के हाथ नहीं जाऊंगी, महाराज मुझे आप इसके हाथ में मत दे, क्योंकि ये जाति की वैश्या है, पता नहीं मुझसे क्या करवाए। महाराज मेरा धर्म चला जाएगा, मैं इस वैश्या के साथ नहीं जाऊंगी। आज वैश्या वहां से चली जाती है। मेरे भक्तों तब तक देखा उसी गांव में कालू नाम का आज मेहतर रहता था। उस कालू नाम के मेहतर ने जब सुना तो वहां से चल दिया और जा करके महाराज हरिश्चंद्र को देखा तो महाराज से जवाब दिया मैं इस पुरुष को लेना चाहता हूँ, इसका मोल क्या? जवाब दिया 20 बार सोना। आज मेरे भक्तों 20 बार सोना दिया, महाराज हरिश्चंद्र को ले चलने के लिए तैयार हुए। उसी समय जवाब दिया रानी ने हाथ जोड़ करके महाराज आप तो जा रहे हो, मुझे यहीं पर छोड़े जाते हो महाराज, पहले आप न जाओ, मुझे बेच दो, इसके बाद में आप इसके साथ में चले जाना, मुझे कोई दुख नहीं होगा। महाराज अब आप क्या निर्णय लेने वाले हैं आप वो सोचो। तब तक भगवान की कृपा से आज वहां पर देखा है मेरे भक्तों एक ब्राह्मण आते हैं और जब ब्राह्मण देव ने उस नारी को देखा तो जवाब दिया है ये नारी मेरे घर में काम काज करने के लिए ठीक रहेगी, रोटी बनाया करेगी, मुझे समय से रोटी मिला करेगी। आज मेरे भक्तों इसी समय आज उस रानी तारामती को ब्राह्मण देव ने ले लिया। जब चलने लगे तो ब्राह्मण देव से जवाब दिया महाराज ये मेरा पुत्र है, ये कहाँ भटकता फिरेगा, आप पूजा करोगे, आपके पूजा के लिए फल फूल मेरा बेटा लाया करेगा, महाराज दया करके मेरे पुत्र को भी ले लो। आज रानी पर दया आ गई। ब्राह्मण देवों ने आज 40 बार सोना दिया है महाराज और देखा आज उस पुत्र को और रानी तारा को लेकर के वहां से चल दिए। जा करके आज ब्राह्मण देव अपने घर पहुंच गए। इधर कालू में तर देखा है मेरे भक्तों महाराज हरिश्चंद्र को लेकर के वहां से चल दिया। धीरे धीरे आज समय व्यतीत होने लगा है महाराज। पहला दिन हुआ हरिश्चंद्र के लिए। आज महाराज उस कालू मेहतर ने एक दुकान पर जाकर के जवाब दिया है जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, जब कभी भी तुम कुछ खाना चाहो इस दुकान से ले जाना। मेरे भक्तों आज इतना कहने के बाद में महाराज हरिश्चंद्र शाम का समय हुआ, सामग्री दुकान से लेने के बाद में आज भोजन को बनाया। भोजन बना करके आज जैसे ही खाने के लिए चले तो विश्वामित्र देखा है आज एक भिखारी का रूप बना करके सामने आ गया। जवाब दिया बेटा मुझे भूख लगी है, बहुत दिन हो गए मुझे खाना नहीं मिला, मुझे खाना दो। आज खाना देने के लिए चले, मन में विचार किया अगर इसमें से मैंने इसे आधा खाना दिया तो मैं भी आधा पेट रह जाऊंगा और ये भी आधा पेट भूखा रह जाएगा। अगर किसी को भोजन खिलाना है
तो महाराज भरपेट भोजन कराना चाहिए, आधा पेट भोजन ना कराना चाहिए। अपना सारा भोजन लेकर के महाराज आज विश्वामित्र को दे दिया। विश्वामित्र कुछ दूर चले, इसके बाद में वहां से अंतर ध्यान हो गए। दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, कहीं किसी का रूप बना करके, कहीं किसी का रूप बना करके सारा भोजन ले जाते रहते हैं। महाराज आज मेरे भक्तों भूखे रह जाते हैं। धीरे धीरे करके मेरे भक्तों बताया जाता है 56 दिन हो गए। महाराज कोई भी भोजन नहीं करते, सारा काम करते। जब भोजन के लिए बैठते तो विश्वामित्र कहीं किसी का रूप बनाते, कहीं किसी का रूप बनाते और सारा भोजन ले जाते रहते। भैया एक दिन देखा है महाराज हरिश्चंद्र झाड़ू लगाने के बाद में अपने हाथ में घड़ा लिया और घड़े को लेकर के आज गंगा जी पर पहुंचे। जिस समय गंगा जी पर पहुंचे घड़े को भर लिया। घड़े को भर करके आज जैसे ही उठाने के लिए चले तो आज मेरे भक्त देखा है वो घड़ा नहीं उठ पाया। महाराज मन में विचार करने लगे, अब मैं क्या करूं, ये मुझसे घड़ा नहीं उठता है। कुछ देर तक प्रतीक्षा करते रहे। तब तक देखा भगवान की कृपा से उसी घाट पर रानी तारा भी